मुझे किसी भी सूरत शहरयार खान को प्राइम मिनिस्टर बनाना है। रुको, मैं तुमसे बाद में बात करता हूं। हमजा, अपने ही घर में चोरों की तरह छुप छुप के क्यों जा रहे थे तुम दोनों? और ये क्या हाल बना के रखा है तुम दोनों ने अपना? बाबा, ये वही हाल है जो आपने और हमारी पार्टी ने अवाम के साथ किया है। बाबा, आपको पता है अवाम कितना बुरा भला कह रही है हमारी पार्टी के बारे में, और तो और आप पे भी गुस्सा है बहुत अवाम का। उनका कहना है कि इस महंगाई में सिर्फ और सिर्फ राजा साहब का हाथ है। बाबा साईं और अवाम का यह भी कहना है कि इससे तो कैदी नंबर 804 से ही था जो अभी तक जेल में है, उसकी हुकूमत से थी। लोग उस कैदी नंबर 804 के दीवाने हो गए हैं। इससे पूछें बाबा, हमला बताओ। हाँ हाँ अंकल, अवाम हमारी पार्टी को बहुत बुरा भला कह रही है। अभी सोशल मीडिया पे भी सुल्तान और उसके लीडर कैदी नंबर 804 के चर्चे चल रहे हैं। वो है तो जेल में, पर अवाम की दिलों में चल रहा है चाचा साईं। अच्छा, तो ये बात है। शहरयार, अब सारी जिम्मेदारियां तुम्हें संभालनी है। मैं पार्टी का चेयरमैन तुम्हें बना रहा हूं। बाबा, चेयरमैन की सीट मैं कैसे संभाल सकता हूँ? इतनी बड़ी जिम्मेदारी तुम संभाल लोगे बेटा। कल मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान कर रहा हूं। नहीं बाबा, कल नहीं, मुझे सिर्फ 2 या 3 दिन की मोहलत दे दें। 2-3 दिन? क्यों? कुछ जमीनों का काम है, वो मैं करवा दूं। मुझे सिर्फ 2 या 3 दिन की मोहलत दें, फिर आप ऐलान कीजिएगा। ऐसे भी ठीक है। अब इलेक्शन आ रही है और इलेक्शन की तैयारियां भी करनी है। जी बाबा सही, जैसे आपका हुक्म। ठीक है, कल मैं आ रहा हूं कराची। शफी, चाय लेके आओ। जो हुक्म। साईं बख्श, कल तुम्हारा नंबर ऑफ क्यों आ रहा था? तुम्हें पता है मैं कितनी परेशान हो गई थी। क्यों? तुम क्यों परेशान हो रही थी?
क्योंकि मैं तुमसे क्या हुआ? क्या मैं तुमसे? कहो। नहीं, कुछ नहीं, बस छोड़ो, कुछ नहीं। बताओ, जो दिल में बोल दो। बस छोड़ो, कुछ भी नहीं। कहो। मुझे तुमसे प्यार हो गया है। क्या? फिर से बोलो। साईं बख्श, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। जो अकाउंट नंबर भेजा है जल्दी उसमें 50 लाख भेज दे। मैं और कुछ सुनना नहीं चाहता। रुको, मैं बाद में बात करता हूं। बैठो नूरा। फारूक साहब, आपने मेरे लिए राजा साहब से बात की या नहीं? हाँ नूरा, राजा साहब से बात हो गई है। राजा साहब ने आईजी साहब से बात कर ली है। अभी तुम आजादी से घूम सकते हो। हाँ बिलाल, कितना मुनाफा हो इस बार? शरिया साईं, मजदूरों की मजदूरी निकाल के और सारे फैक्ट्री का खर्चा निकाल के इस बार 6 करोड़ का मुनाफा हुआ है। 6 करोड़ का। तो एक काम करो, शहर के जो भी गरीब लोग हैं 3 करोड़ उन गरीबों को बांट दो। बाकी रहे 3 करोड़ में वो आप बाबा साईं के अकाउंट में लगवा दो। क्या दिख रहे हो बिलाल? साईं, देख रहा हूँ कि आज पहली बार ऐसा इंसान देखा है कि दूसरों के लिए सोच रहा है, वरना आज के जमाने में हर कोई अपने लिए सोच रहा है। अगर तुम्हें जिंदगी गुजारनी है ना तो औरों के लिए सोचो। शरिया साईं, एक बात मुझे समझ नहीं आ रही। लोग दूसरों की मिल्कियत पे, दूसरों के माल पे आपस में लड़ रहे हैं, मर रहे हैं। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि 3 करोड़ इतनी बड़ी अमाउंट आप गरीबों में बांट रहे हो। जिंदगी जीने का मजा तब है बिलाल भाई कि औरों के लिए जीना पसंद करो, अपने लिए नहीं। शरिया साईं, अब मुझे इजाजत है, मैं जा रहा हूँ फैक्ट्री में। शहरयार भाई, आपने बिना सोचे समझे बिलाल को 3 करोड़ का अमाउंट दे दिया। अब वो गरीबों में बांटेगा या नहीं? हमजा होगा नस्ली तो वफा करेगा, होगा बदनस्ली बेवफा करेगा।
मुझे तुमसे प्यार हो गया है। क्या? फिर से बोल। साईं मुझे तुमसे प्यार हो गया है। फारूक साहब, पता चला है कि राजा साहब अपने बड़े बेटे शेरियाल को पार्टी का चेयरमैन बना रहे हैं। क्या? ये तो बुरी खबर है। हाँ फारूक साहब, अगर राजा साहब ने शेरियाल खान को पार्टी का चेयरमैन बना दिया तो मतलब सारे पावर शेरियाल खान के हाथ में, और हमारा 2 नंबर का धंधा बंद हो जाएगा। कुछ नहीं होगा। हमारा 2 नंबर का धंधा बंद नहीं होगा। नवाब साहब आप तो लाहौर चले गए थे। आ जाए नवाब साहब, यहाँ बैठे। आखिर कब तक तुम अपनी सच्चाई मेघ से छुपाए रखोगे? एक दिन तो उसे सच्चाई का पता चलना है शेरियार भाई। शेरियार भाई, बेहतर यही होगा कि तुम खुद जाकर उसको अपना राज बता दो। नूरा, जैसे ही मुझे पता चला कि फिरोज की जगह शरियार को चेयरमैन बना रहे, तो मजबूरन मुझे लाहौर से आना ही पड़ा। लेकिन मैं ऐसा जी नवाब साहब, बिल्कुल ऐसा ही है। वो अपनी माँ की तरह है। हमजा, वो टाइम आ गया है अभी। सोच रहा हूं कि उसको जाकर अपनी सच्चाई बता दूं, तो कैसे बताऊं? डरता हूं कहीं उसको मेरा राज पता चले और महक मुझे छोड़ जाए, इसलिए उसको मैं सच्चाई नहीं बता सकता। आखिर कब तक ये सिलसिला ऐसे चलता रहेगा? कुछ दिनों बाद तुम पार्टी के चेयरमैन बन रहे हो, फिर टीवी न्यूज और सोशल मीडिया पे भी आ जाओगे। फिर क्या जवाब दोगे तुम महक को? वो मैंने सोच लिया है कि चेयरमैन बनने से पहले मैं उसको सारी सच्चाई बता दूंगा, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। तुम लोग परेशान ना हो, अब ये मेरा काम है, मुझे ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अब मुझे मजबूरन एक बड़ा खून क्यों न करना पड़े।
जल्दी बोलो, मुझे यहाँ क्यों बुलाया गया है? तुम यहाँ शेरियार खान के पास अपनी नौकरी की सिफारिश करने आए हो क्या? वाह, आज तो दिखने में भी बड़े आदमी लग रहे हो। मैं ही शेर खान हूँ, मैंने ही तुम्हें यहाँ पे बुलाया है। क्या तुम और शेरियार खान? साईं बख्श, इतना बड़ा मजाक और किसी और के घर में खड़े होकर। मैं साईं बख्श नहीं हूँ, मेरा नाम ही शेर खान है।